हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं XY 8.1 का। ठीक है बेटा, इससे पहले हम आपको एक बात बताना देखिए, बोर्ड की एग्जाम डेट आ चुकी है 21 मई को। मैथ्स का पेपर है तो इतनी जल्दी सारा एक एक क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो जो हर चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, उसके क्वेश्चन में आपके सामने देता रहूंगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपकी वो परेशानी जरूर सॉल्व होगी। ठीक है, तो आज हम आपके हमने लेकर आए हैं ये वाला क्वेश्चन, इफ cot थीटा इक्वल 7/8 इवेल्यूट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, हंसते हंसते सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। क्या है, एक बार सब मुस्कुराइए मेरे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, cot थीटा इक्वल हमें दे रखा है बेटा 7/8। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। इफ cot थीटा की वैल्यू बेटा आपको क्या दे रखी है 7/8, cot थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 7/8। तो बेटा आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है cot थीटा इक्वल 7/8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर cot थीटा दे रखा, आपको जो भी दे रखा है, आपको साइन दे रखा है, आपको cos दे रखा है, आपको tan cot cosec जो भी दे रखा है, सबसे पहले आप ये लिखिए एज वी नो। सबसे पहले आप उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, एज वी नो। हम जानते हैं कि cot थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, क्या होता है भाई, PBP अपॉन HHB हमारी ट्रिक होती है। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये सभी ने अब तक पढ़ रखी होगी। ठीक है, अब इसमें tan का जो होता है वो होता है P/B, तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इसका मतलब cot का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए सभी मेरे भाइयों, बोलिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से, और हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है, तो यहां से बेटा अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहां से बेटा आप कंपैरिजन करेंगे तो इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, तो यहां से बेस की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बढ़िया सवाल है। क्या है, cot थीटा में दे रखा है 7/8 और हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या दे रखा है, cot थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपको दे रखा है आप उसमें लिखेंगे एज वी नो। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि cot थीटा का रेशियो क्या होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो और इसके फॉर्मूले को इसके इक्वल रख देंगे, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। यहां से बेटा अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखो, इसको इसके सामने ले जाओ और इसको इसके सामने ले जाओ, तो बेस की वैल्यू होगी 7 और परपेंडिकुलर का हो गया 8। अब देखो, अब आपको बेस की वैल्यू आपको गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है। अब यहां से आप फाइंड कर लीजिए हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जब कहीं भी हमें किसी ट्राइंगल की दो साइड गिवन हो और हमसे अगर तीसरी साइड को फाइंड किया जाए तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बेस की वैल्यू दे रखी हो, मतलब किसी में भी अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एनी 2 साइड्स गिवन हो और आपसे तीसरी साइड को फाइंड करवा रहा हो, जैसे कि आपको ये दोनों गिवन है, आपसे ये फाइंड करवा रहा है, या आपको ये दोनों गिवन है तो आपसे ये फाइंड करवा रहा है, या ये दोनों गिवन है तो आपसे ये फाइंड करवा रहा है, कोई सी भी दो साइड आपको गिवन हो और आपसे अगर तीसरी साइड को फाइंड करवाया जाए तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखने आ रहा हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो उसकी जगह हम h ही लगाएंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है 8, तो परपेंडिकुलर की जगह हम फाइंड करेंगे 8 प्लस, और बेस की जगह हम लगाएंगे 7। ठीक है, अब इसको करिए, h स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 का 64, 7 का बेटा स्क्वायर करेंगे वो जाएगा 49। यहां से बेटा हम h की वैल्यू को निकालेंगे, तो 64 में 49 को ऐड करेंगे कितना हुआ 113।
तो यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी, देखिए जब भी हम किसी भी वैल्यू से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो सामने वाली वैल्यू पर अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113। ये सब आपको पता है, ये सब बात है, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट आप क्या कह रहा है, अब आपको बेटा फाइंड करना है, बड़ा बढ़िया चीज आने जा रही है, हमें ये चीज फाइंड करनी है। हमने P और B की सहायता से H निकाल लिया, अब आपको फाइंड करना है ये। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ऊपर वाली वैल्यू को जरा बेटा देखिए, ऊपर वाली वैल्यू में क्या दे रखा है, a प्लस बी। जरा इसको आप गौर से देखिए, यहाँ पर बेटा आपको क्या दे रखा है, देखो इसको आप a मान लो और इसको आप b मानिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से इसको अगर हम a लेट कर लें और इसको b लेट कर लें तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि दोनों ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट में a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है और नीचे वाले पार्ट में भी a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो a प्लस बी और a माइनस बी की जगह हम लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सब बढ़िया समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, पक्का आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 1 होगा। साइन थीटा का स्क्वायर अगर आप करोगे तो साइन थीटा का स्क्वायर बेटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन, फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। कॉस का स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आता कहां से है, ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, भी आपको बता देंगे इसके अंदर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, और देखो बेटा हमें पता है हमें कॉट की वैल्यू चाहिए थी, अब हम देखो बड़े आराम से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, जो उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है PBP, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। और उसका भी स्क्वायर हो रहा है अपॉन, फिर आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का होगा P अपॉन H का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है B, यहाँ पर क्या इस जगह बेटा B है, तो हमें बेस को लगाना पड़ेगा। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है आपकी 7। देखिए हमने यहाँ पे कंपेरिजन किया था ना कि बेस के सामने बेस और परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू है हमारी 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा अभी हमने फाइंड की है √113, अभी हमने फाइंड कर चुका है √113, उसका होल स्क्वायर पूरे का अपॉन, फिर P की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन, और बेटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा, क्योंकि रूट की किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, वही वैल्यू आती है, ठीक है। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 113, यहाँ से बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 49 अपॉन 64। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर दोबारा अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो हम पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिपीट कर देते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम तुरंत की तुरंत दूर हो जाए। तो देखिए बेटा क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन को बड़े आराम से और इत्मीनान से समझिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्या कहा गया बेटा आपसे, आपको दरकार है इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8, आपको कॉट थीटा की वैल्यू बेटा 7/8 दे रखी है। देखिए दोबारा करिए, हमको कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है, ठीक है। और हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, हमसे इस पूरे की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, हमसे इस पूरे की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, कि जो चीज हमें दे रखी है, जो चीज हमको गिवन है, हम सबसे पहले उसी को उठा के चलेंगे। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट का रेशियो होता है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को इसके सामने रख देंगे 7/8, फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो बेस से बेस का कंपैरिजन करेंगे तो बेस के सामने देखो 7 है, बेस के इक्वल 7 है तो बेस की वैल्यू होगी 7, परपेंडिकुलर के इक्वल 8 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 8। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर बी का। ये थ्योरम तब यूज करी जाती है जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सी दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड हमसे पूछी जाए, तब हम इस थ्योरम का यूज करते हैं।
तो इसमें हमने एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा दिया, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। पी की जगह पी की जगह 8 लगा दिया, बी की जगह 7 लगा दिया, 8 का स्क्वायर 54, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करते 113। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसका रूट लग जाएगा। फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बन पाए, इसको हमने फिर द्वारा लिख दिया। और मैंने आपको बताया कि यहाँ तक ऊपर गौर से देखेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, दोबारा बोलिए मेरे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसकी जगह 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर ए प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर कोस थीटा। ऊपर वाली पार्ट में हमने a माना है 1 और b माना है साइन थीटा, नीचे वाले में a माना है 1 और b माना है cos थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करेंगे इसके हमने कि cos थीटा की जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये तो हमें दे रखी है, लेकिन हमें जो फॉर्मूले पता रहते हैं उनसे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos का क्या होता है फॉर्मूला, b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, साइन का होता है p अपॉन एच परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। सबकी वैल्यू लगा दी, बेस की है बेस, हाइपोटेनियस की हाइपोटेनियस, उसका होल स्क्वायर, इसे इसका लगा दिया। इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया तो 7 5 49, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे ये आ गया, इससे कैंसिल होगा 49 अपॉन 64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या दिक्कत है, आपकी समस्या को तुरंत दूर किया जाएगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर चैप्टर के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें कराने का पूरा कोशिश करूंगा, जैसे कोऑर्डिनेट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, ठीक है, इस तरीके से। और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप अलग से कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का या आरडी शर्मा का ये वाला क्वेश्चन नंबर हमें चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और प्रेस द बेल आइकन को दबाना ना भूलें।